सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति, संपूर्ण प्राणी में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस वेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूं। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योगदान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करनी चाहिए। माता जी, पाषाण आदि, पत्थर आदि, पाषाण मैंने पत्थर, तो पाषाणादि अचेतनों की अपेक्षा अब यहां पर ही कौन सबसे सुपर है, सबसे अच्छा है, कौन बढ़िया है, जबकि सभी प्रभु की कलाकृति है। सभी जो है प्रभु ने ही बनाया है। फिर भी प्रभु अब वर्णन करते हैं कि कौन सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है। तो प्रभु कहते हैं कि कौन सा जीव या कौन सा सजीव या निर्जीव वस्तु श्रेष्ठ है, उसका वर्णन कर रहे हैं। जीवा श्रेष्ठा य जीवाणां ततः प्राणभृत सुवे ततः सचित्ता प्रवरास्ततश्चेन्द्रिय वृत्तयः। माता जी, पाषाणादि अचेतनाओं की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ है। उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं और उनसे भी श्रेष्ठ मन वाले प्राणी उत्तम। इंद्रियों से इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं। तथा रसवेत्ता, रस को लेने वाले, उनके अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाला, यानी भ्रमर आदि जो हैं वे श्रेष्ठ हैं। और भ्रमर आदि और गंध का ग्रहण करने वालों में से भी जो शब्द ग्रहण कर सकते हैं वे श्रेष्ठ हैं। शब्द आदि ग्रहण करने वाले कौन? सर्पादि श्रेष्ठ हैं। अब इनमें भी रूप का अनुभव करने वाले जो काकादि हैं वे उत्तम हैं। और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं, दंत पंक्तियां होते हैं, वे जीव श्रेष्ठ हैं। मैंने क्रमशः श्रेष्ठता मैं बता रहा हूं भागवत के अनुसार। उनमें भी बिना पैर वाले से बहुत से चरण वाले श्रेष्ठ हैं। बहुत से चरण वाले मतलब कीट पतंग से है। मकड़ी, तिलचट्टा, चींटियां, इनकी वर्णन हो रही है बहुत से पैर वाले में। कन खजुआ और बहुत से पैर वालों से श्रेष्ठ 4 चरण वाले हैं। और 4 चरण वालों से अधिक श्रेष्ठ 2 चरण वाले हैं। 2 चरण वाले में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में भी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण में भी वेदज्ञ श्रेष्ठ है, वेदों को जानने वाला श्रेष्ठ है। वेदज्ञों में भी जो वेदज्ञ हैं वे वेद का तात्पर्य जानने वाला उसमें श्रेष्ठ है। और तात्पर्य जो जानता है उससे श्रेष्ठ कौन है? तो जो संशय का समाधान कर दे, संशय का निवारण करने वाला श्रेष्ठ है। और संशय निवारण करने वाला से श्रेष्ठ कौन है? तो वर्णाश्रमोचित, वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाला तथा उससे भी जो है आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से पालन करने वाला श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ आचरण वाला श्रेष्ठ है। अब उनकी अपेक्षा, तो उनकी अपेक्षा जो लोग अपने संपूर्ण कर, उनके फल तथा अपने शरीर को भी भगवान को अर्पण कर देता है, यानी भगवान कहते हैं कि मुझे अर्पण कर देता है, भेदभाव को छोड़ करके मेरी उपासना करते हैं, तो वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता है। इस तरह से एक पाषाण से लेकर के मनुष्य के वर्णों तक का वर्णन मैं भागवत के अनुसार किया। तो अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में निवास करता है, भगवान सब में अनुगत रहता है, अनुगत है, इस समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम कर। आगे कहते हैं कि माता जी भक्ति योगस्य योगस्य मया मानव्य व्युदीरित ययोरेकदरेणैव पुरुष पुरुषं व्रजेत। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया और इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष परमात्मा को, परम पुरुष भगवान को अवश्य प्राप्त कर लेता है। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेषी, इसी को काल कहते हैं। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं और प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं और इससे पृथक भी वही है, इससे अलग भी वही है। तो नाना प्रकार के कर्मों का मूल जो है अदृष्ट भी यही है तथा इसी के महत्त्वादि के अभिमानी भेददर्शी जो हैं, भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णवाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभु
न चार्ष्य कश्चित् दयितो न द्वेष्यो न च बान्धव आविसत्य प्रमत्तोऽसौ प्रमत्तः जन्मन्त कृते प्रमत्तम जन्मन्त कृते। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनिविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है। वह जगत का शासन करने वाले में ब्रह्मादि आदि का भी प्रभु है, भगवान है। काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु भी है, अर्थात वह जगत का शासन करने वाला ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका न तो कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु है, इसका न कोई अपना है न कोई इसका पराया है। ये सभी के लिए समान है, न इसका कोई सगा संबंधी है। यह सर्वदा सजग रहता है, सचेत रहता है और अपने स्वरूप भूत से भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उसे मार डालता है। इस डर से भी, इस भय से भी प्रभु का भजन करें। आप न भी करेंगे तो उनका करने वाला कम नहीं है, वो करेगा ही, लेकिन आपके लिए कष्ट हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। इसलिए यह सोचकर ही उसका भजन करें, उसका श्रवण करें, उसका कीर्तन करें। आपके करने से या न करने से उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करने वालों पर विशेष ध्यान जरूर रखता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी के भय से भयभीत होकर के औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल देती रहती है, फल फूल धारण करती है। इसी के डर से आश्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधीर्यत अग्निरिंदे सगिरिभिरे भूर्णमज्जते यद्भयात्। इसी के डर से नदियां बहती है, इसी के डर से समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता है, मर्यादा से बाहर नहीं जाता है। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी भी जल में नहीं समाती है, नहीं डूबती है। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्त्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त इस ब्रह्मांड को, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इसी काल के ही भय से सत्व आदि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम में लगातार तत्पर रहते हैं। यह विनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता, जन्मदाता, उत्पादक खुद है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत कर देता है। स्वयं अनंत है लेकिन वह दूसरों का अंत करने वाला है। सोनंतोंत कराकालो नादिराद्रिकद्वय जनम जनेन जनयन्मार यन्मृत्युनान्तकम्। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और
अपने संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर उसका अंत कर देता है। बोलिए श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने 39वाध्यायः अर्थात प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के 29वां अध्याय का हिंदी में यहाँ समापन होता है। पुनः मैं इसका अथा 30वाध्याय आरंभ करूंगा। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आना अवश्य आना, नहीं श्याम भूल जाना। आना अवश्य आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, कब जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। आना अवश्य आना, नहीं श्याम भूल जाना। नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। कानों जड़ाऊं बाली, कानों जड़ाऊं बाली, तेरी लटकी लटे हो काली। कानों जड़ाऊं बाली, तेरी लटकी लटे हो काली। देखूं छटा निराली, देखूं छटा निराली, जब प्राण तुझसे निकले। जब प्राण तुझसे निकले। जब प्राण तुझसे निकले।